सर क्या जॉइंट पेन और अर्थराइटिस की दवा जिंदगी भर चलेगी? देखो बेटा, ये एक समझने वाली बात है कि जो जॉइंट पेन है या जो आपका अर्थराइटिस जो डॉक्टर ने बताया है, इस पे इतने लंबे समय से दवाई क्यों चल रही है। भाई मेरी दवाई तो आपकी चली नहीं, आज आपका पहला दिन है। लेकिन क्या है कि जब तक आप समझोगे नहीं इस बीमारी को, तब तक जो है आप इस बीमारी में कभी ठीक नहीं हो सकते। कारण क्या है, इसमें सबसे बड़ा लेना देना है अर्थराइटिस के केस में आम वात, आड्यवात, जितने भी जो हमारे गठिया जितने भी बताए गए, इस सब में सबसे ज्यादा लेना देना है वो है भोजन का, भोजन की टाइमिंग का। हम सुबह नाश्ता कितने बजे कर रहे हैं, हम रात का खाना कितने बजे खा रहे हैं, हम रात को जग कितनी देर रहे हैं, हमने जो है दिनचर्या कैसी फॉलो की है, हमें एसिडिटी कितनी होती है, हमारा कॉन्स्टिपेशन कैसा रहता है। इन सब वजहों की वजह से जो हाइपर एसिडिटी होती है वो जाकर के जब नसों में जाती है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है रस से रक्त, रक्त से मांस, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस तरीके से उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण होता है। लेकिन क्या होगा जब आपको हाइपर एसिडिटी हो रही होगी, तो जो भोजन है उससे निकलने वाला जो रस होगा उसमें एसिडिटी की मात्रा ज्यादा होगी, जिसका जो पाचन होगा वो एसिडिक रूप में होगा और नसों में जा करके उनको खराब करने का काम होता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट में सूजन आ जाती है, जॉइंट के किनारे खराब होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे जो है यूरिक एसिड के जो कण है उन जॉइंट के बीच में फंसने लगते हैं और ये बीमारी पैदा हो जाती है। अब इलाज के लिए तो सबसे पहला है दिनचर्या, कि आप खाना टाइम पे खाएं। फिर दूसरा है पंचकर्म, यानी कि शरीर का शोधन। जैसे कपड़े को हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं, एक तो क्या किया हमने पहन के आए, झाड़ा और टांग दिया, अगले दिन फिर जैकेट पहन देंगे। दूसरा क्या होता है, हमने कपड़े लाए, एक ही दिन पहने, उसको वॉशिंग मशीन डाला, अगले दिन फिर से नया कपड़ा पहना। तो शरीर भी इसी तरीके से करता है। अगर रोग है तो हम दवाइयों के माध्यम से रोग को दबा रहे हैं या रोग को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। अगर आपका रोग शरीर से बाहर निकल गया, वो जो आम दोष है, वो जो शरीर में कच्चापन है, वो जो यूरिक एसिड की मात्रा है, वो जो आपका ईएसआर लेवल इन्फ्लामेशन जो बार बार बढ़ रहा है, यदि वो शरीर से बाहर निकल गया तो फिर बीमारी लगभग करेक्ट हो जाती है। क्योंकि आपको ये बीमारी रह चुकी है और अगर आपने दोबारा लाइफस्टाइल गलत की तो ये फिर से आपको क्या करेगी, पकड़ लेगी। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप ट्रीटमेंट के बाद में जो है सेकेंड टाइम या नेक्स्ट टाइम जो है आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन करें और बाद में भोजन का समय बहुत अच्छे से निर्धारित रखें। भोजन के अलावा उठना बैठना खाना पीना, उसमें आहार में अपत्य आहार नहीं होना चाहिए। अगर ये मेंटेन कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और अन्यथा बीमारी जो है आएगी, दवाई खाएंगे आराम होगा, फिर से जो है बीमारी आपको परेशान करेगी। ठीक है।